कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन बातों से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। हम सभी इंसान हैं, हम सभी के जीवन में अच्छा वक्त और बुरा वक्त चलता रहता है। हम सभी की ज़िंदगियों में अच्छा समय आता है जो कि अक्सर पता नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त हम खुश होते हैं, हमारे आसपास सब कुछ हमें अच्छा लग रहा होता है और वो समय कब गुजर जाता है हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब वही हमारा समय बुरा होता है तो अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, अपने आप को हताश और हारा हुआ मान लेते हैं। उनको लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हम चीज़ें संभाल नहीं पाएंगे और मेरी लाइफ में जो सब चीज़ें बुरी चल रही हैं ये शायद मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है। और वो ये सब सोच कर के हताश हो जाते हैं। वो मेहनत से और लगन से काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका समय ख़राब है, उनकी किस्मत ख़राब है, वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ये बुरा वक्त इतना हावी हो जाता है कि इंसान अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी तक ही ख़त्म करता है। उसको लगता है कि मरना आसान है, बजाय उस समय को वो फेस करे, उन परेशानियों को वो झेले, उनका सामना करे, उससे आसान लगता है कि उसको अपना जीवन खुद से ही अपने हाथों से ख़त्म कर लेना। तो आज मैं ऐसी बातें बताऊंगी 3 कि जब भी आपके ऊपर बुरा समय हो तो आपको ये ज़रूर बातें याद रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों को याद रखते हैं, इन बातों को सोचते हैं, समझते हैं, तो आपको नया हौसला, नई हिम्मत मिलती है। आपको उस बुरे समय से लड़ने की ताकत मिलती है, क्योंकि समय का नेचर है चलते रहना, बदलते रहना। तो जब बुरा समय हो तो इन 3 बातों को ज़रूर याद रखें। पहली बात, जीवन में सब कुछ अस्थायी है। समय परिवर्तन का दूसरा नियम है। समय हमेशा बदलता रहता है। हम सब इस जीवन में हर दिन नए समय को, बदलते जीवन को देखते हैं। परिवर्तन दुनिया का नियम है। परिवर्तन और बदलाव की वजह से ही दुनिया चल रही है। हम सभी के जीवन में भी ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमें ये मानना चाहिए, जब भी हमारा बुरा समय हो इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि ये समय भी गुजर जाएगा। उस वक्त हमें धैर्य से, सब्र से काम लेना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल एक गांठ बांध लेनी चाहिए कि जिस तरह से अच्छा समय गुजर गया उस तरह से बुरा समय भी गुजर जाएगा। बस ज़रूरत होती है हमें अपने आप को मजबूत बनाए रखने की, उस समय के लड़ने के लिए, उस बुरे समय को फेस करने के लिए एक आत्मविश्वास की, एक आत्मबल की। एक औद्योगिक संस्थान में ये चलन होता है कि अंतिम वर्ष के जो भी 8-9 विद्यार्थी टॉपर्स होते हैं, अच्छे होते हैं, उन सबको नई कंपनियां, नए औद्योगिक संस्थान आते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं उस कॉलेज में और उनको हायर करके बड़े बड़े पदों पर नौकरियां दी जाती थी। उस साल भी ऐसा ही होता है। उसमें से 8-9 बच्चे सेलेक्ट करे जाते हैं, लेकिन एक बच्चा जो उन सेलेक्टेड बच्चों से कहीं से भी कम नहीं था, टैलेंट में, मेहनत में, लगन में, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। उस बच्चे को ये सुनकर बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो जानता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो उनकी, उसकी योग्यता, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत उन बच्चों से कहीं, कभी, कब, कैसे भी कम नहीं है। लेकिन वो बच्चा ये समझ रहा होता है कि ये उसका बुरा समय है। उस समय में उसको धैर्य से काम लेना है, मेहनत और लगन बनाए रखना है, काम करते रहना है। उसका भी वक्त बदलेगा। उस बच्चे को इस बात पे यकीन होता है कि समय बदलेगा और ये मेरा समय नहीं था, शायद मेरा समय बुरा है। वो बच्चा क्योंकि मेहनती होता है, काबिल होता है, संस्थान वालों को ये बात पता होती है, वो उस बच्चे को अपने यहाँ ही बहुत कम सैलरी पे रख लेते हैं। वो बच्चा उस काम को भी बहुत मेहनत से, बहुत लगन से करता है। कुछ समय के बाद उसी इंस्टीट्यूट में दूसरी एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी आके उन लोगों से बात करती है कि हमें एक टैलेंटेड स्टूडेंट की ज़रूरत है। अब ये बच्चा क्योंकि बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत मेहनती होता है, तो इंस्टीट्यूट वाले इसका नाम उस कंपनी को दे देते हैं। वो कंपनी इस बच्चे को हायर कर लेती है। अब जब इस उस स्टूडेंट की उस कंपनी में जो जॉब लगती है, वो पोजीशन के माध्यम से भी और पैसों में भी, सैलरी में भी उन बच्चों से कहीं ज़्यादा होती है जो बच्चे पहले प्लेसमेंट में सेलेक्ट हुए थे। उस बच्चे को उन लोगों से कहीं बड़ी पोजीशन मिलती है और कहीं ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे वक्त कितना भी बुरा हो, हमें धैर्य से काम लेना है और हमें इस बात पे यकीन रखना है कि समय बदल जाएगा। लेकिन हमें अपनी मेहनत में, अपनी लगन में कोई कमी नहीं आने देनी। हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होता है। दूसरी चीज़ है कि जो भी चीज़ें खो जाती हैं, जो भी चीज़ें आपके नुकसान हो गया, जो भी चीज़ें आपके पास से चली गई, उनके लिए रोना रोने के बजाय हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो हमारे पास है। हम ये सोचें कि ऐसा हमारे पास बहुत बड़ा भी कोई हमारा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ ज़रूर बचता है
जिस पे काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम सबकी आदत होती है कि जो चीज़ें हमारे पास से चली गई हैं, जो चीज़ें हमने खो दी हैं, जो हमसे छिन गई हैं, हम उनके लिए बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उनका ध्यान नहीं देते। थॉमस एडिसन एक की कहानी, 1914 में दिसंबर की ठंड, थॉमस एडिसन की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है जो कि फायर प्रूफ होती है। एक दिन अचानक उस फैक्ट्री में रात में आग लग जाती है। जब ये बात पता चलती है तो थॉमस एडिसन का 24 वर्षीय बेटा भागता दौड़ता वो फैक्ट्री पहुंचता है। वो देखता है कि फैक्ट्री में चारों तरफ आग लगी हुई है, सब कुछ जल कर राख हो रहा है, और थॉमस एडिसन उसके पिता एक किनारे बैठ करके ये चीज़ें देख रहे हैं। उसको लगता है कि शायद ये सब कुछ बर्बाद होता हुआ देख करके, अपनी पूरे जीवन की मेहनत, अपनी इतनी बड़ी कंपनी जलती हुई देख करके पिता को कोई शॉक्ड लगा है, और वो सदमे में बैठे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं या वो क्या देख रहे हैं। वो अपने पिता को हिलाता है, उनसे पूछता है। थॉमस एडिसन अपने बच्चे को देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, उन्हें भी लेके आओ, शायद वो कभी इस तरह की चीज़ ना देख पाए। वो बच्चा अचंभित कि इतनी बड़ी फैक्ट्री जल गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन इनके चेहरे पे अभी भी कोई दुख, कोई निराशा नहीं है। थॉमस एडिसन कहते हैं कि दूसरे दिन जब उन्होंने अपनी कंपनी की जली हुई राख देखी, पूरी बर्बाद कंपनी देखी, एक इतनी बड़ी कंपनी, फायर प्रूफ कंपनी राख के एक ढेर में तब्दील हो जाती है। थॉमस एडिसन वहाँ पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया कि आज मैं और मेरा परिवार, मेरी बीवी ठीक है, मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे दोबारा से सब कुछ नई तरह से स्टार्ट करने का मौका दिया। तो ये होती है आशावादी सोच, कि उनको ये पता था कि भले ही उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत, कमाई सब कुछ जलकर राख हो गई, लेकिन वो ठीक है, उनका परिवार ठीक है, और वो इस आशावादी नज़रिए के साथ खड़े थे कि मैं कुछ भी हो, मैं नया से मेहनत करके नई चीज़ें बना लूँगा, मैं शुरुआत से शुरू करके फिर से दोबारा चीज़ें बना लूँगा। तो ये होता है एक आशावादी और सकारात्मक रवैया, कि आपके पास चाहे जितना बुरा समय हो, आपसे पास जो भी चीज़ें छिन गई हों, चली गई हों, लेकिन आपके पास जो कुछ भी बचा है, आपको उस पे ऊपर वाले का शुक्रगुजार हो जाना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए, और जो चीज़ें हैं उन्हीं के साथ आशावादी नज़रिए के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समय ज़रूर बदलता है। तीसरी चीज़ है कि आपका मन ही आपकी शक्ति भी बन सकता है और आपकी कमज़ोरी भी बन सकता है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर ले गए, उसमें हिम्मत, उसमें आत्मविश्वास, उसमें आत्मबल भरा है, तो आपका मन आपके बुरे वक्त में सबसे बड़ा आपका साथी है। दूसरी चीज़, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं करा, आप चीज़ें समझ नहीं पाए, आप मन ने आपको कंट्रोल कर लिया और आपको यकीन दिला दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब चीज़ें नहीं बदलेंगी, तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। बुरे समय में सबसे बड़ा आपका साथी आपका मन है और आपका दुश्मन भी आपका मन है। एक 8 साल का बच्चा स्कूल में झुलस जाता है, उसके पैर का पूरा मांस जल जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा कभी अब चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। वो बच्चा घर आता है हॉस्पिटल से, उसकी माँ उसके पैरों में मालिश करना शुरू कर देती है। डॉक्टर्स भी जानते हैं कि जब पैर का मांस पूरी तरह से जल चुका है, माँ भी जानती है, लेकिन माँ रोज़ मालिश करती थी। लेकिन उस 8 साल के बच्चा लॉजिक से बिल्कुल अनजान कि हाँ मांस जल चुका है, मैं नहीं खड़ा हो पाऊँगा, या अब चलने के लिए मुझ में कैपेसिटी नहीं बची है, वो सिर्फ एक रट लगाया था कि कुछ भी हो जाए मुझे चलना है। वो रोज़ खुद को ये यकीन दिलाता कि कुछ भी हो जाए पर मुझे चलना है, मैं चलूँगा। उसने अपने मन को इस आत्मविश्वास से, इस आत्मबल से इतना ज़्यादा भर दिया कि उसने ये कभी सोचा ही नहीं कि नहीं मेरे पैर में अब मांस नहीं बचा, मैं नहीं चल पाऊंगा। उसको सिर्फ एक जिद थी कि मुझे चलना है, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं चलूँगा। उसकी माँ रोज़ उसकी मालिश करके उसको व्हील चेयर पर बैठाल करके बाहर गार्डन में बैठा देती। एक दिन उसकी माँ कहीं चली गई, वो बच्चा गिर जाता है और वो घिसट घिसट के थोड़ी दूर तक चलता है। उसके बाद उस बच्चे ने उस चीज़ का नियम बना लिया कि जब भी माँ उसके गार्डन में उसको बैठाती कुछ देर के लिए, वो खुद से उस व्हील चेयर से गिरता और धीरे धीरे वो चलता। धीरे धीरे उसके पैरों में जान आने लगी, वो बच्चा खड़े होने लगा और वो बच्चा फिर धीरे धीरे चलने लगा। वो बच्चा आगे चलकर एक सबसे बड़ा अमेरिका का धावक बनता है और 1500 मीटर रेस को जीतकर विश्व रिकॉर्ड कायम करता है। ये बच्चा और कोई नहीं, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम होते हैं।
तो ये थी मन की शक्ति, मन की ताकत। जब आप बुरे वक्त में भी अपने मन को ये यकीन दिलाते हैं कि चाहे जितना बुरा वक्त हो, चाहे चीज़ें जितनी मेरे अगेंस्ट हो, मैं ये कर सकता हूँ। भले आपको रास्ता ना पता हो, भले आपको चीज़ें पता नहीं, लेकिन जब आपके मन को, आपके माइंड को ये यकीन होता है कि हम कुछ भी हो मैं कर सकता हूँ, मुझ में इतनी ताकत है, मैं उठ खड़ा हूँगा, मैं चाहे जितनी भी परेशानियाँ मुझे गिरा रही हैं, मुझे पीछे धकेल रही हैं, लेकिन मैं अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से खड़ा हो पाऊँगा, तो आप वो चीज़ें ज़रूर करते हो, बुरे समय पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू।